अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम में से अक्सर लोगों को जहाज़ों पर सफ़र करने से डर लगता है। इसकी एक वजह तो ये है कि हम जहाज़ों पर रोज़ाना सफ़र नहीं करते, इसलिए हम इस सफ़र के आदी नहीं होते। वरना सड़क पर दौड़ती गाड़ियाँ भी कुछ कम खतरनाक नहीं होती। और दूसरी वजह यह है कि इन जहाज़ों की दिल दहलाने वाले हादसात, बाज़ औक़ात तो हादसात में कुछ लोगों की जान बच जाती है और इस जहानी पानी में मौजूद रहने की शर्फ हासिल कर पाती है। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी देखा गया है कि एक जहाज़ ने एयरपोर्ट से अपनी मंजिल के लिए परवास की, लेकिन इसके बाद ना तो जहाज़ मिला और ना ही इस जहाज़ में मौजूद इंसान की कोई खबर मिल सकी। जी हाँ दोस्तों, आपके जहन में बरमूदा ट्रायंगल पर से उड़ने वाली अमरीकी बमबार तैयारों पर मुश्तमिल फ्लाइट 19 का हादसा शायद उभर कर सामने आ चुका होगा। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको इस फ्लाइट के बारे में बताएंगे जिसने 35 साल बाद अपनी मंजिल मकसूद पर बहन में इंसानी ढांचों के साथ लैंड किया। इसके अलावा इस बारे में भी कुछ तहकीक आपके गोश गुजार करने की कोशिश करेंगे कि कहीं ये खबर महज एक अफवाह तो नहीं, या फिर इसको अफवाह का रूप देकर कोई खुफिया ताकत हम में से किसी फितरती वाकया को छुपाना चाह रही हो। दोस्तों 4 सितंबर 1954 को संतियागो एयरलाइन का एक जहाज मगरबी जर्मनी से 88 मुसाफिर और 4 अमले के लोगों को लेकर उड़ा। इसे फ्लाइट 513 का नाम दिया जाता है। इस जहाज की मंजिल थी ब्राजील के शहर पोर्टो एग्रे। सब कुछ नॉर्मल होने पर इस फ्लाइट ने 18 घंटे तवील होना था, लेकिन किसे मालूम था कि इस फ्लाइट के साथ कुछ भी नॉर्मल नहीं होगा और यह फ्लाइट 18 घंटे नहीं बल्कि 35 साल लंबी होगी। ये बात अकल बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं कि एक जहाज 35 साल फ्लाइट में रहा और इसके बाद लैंड कर गया। लेकिन इस अखबार के रिपोर्ट में दोस्तों आप देख सकते हैं कि सहाफ़ी एरोन मशर ने इस जहाज के बारे में मुकम्मल मालूमात दी है। ये बात कोई नई नहीं है। हवाई जहाज़ों को हादसात पेश आते रहते हैं, लेकिन तबाह होने वाले जहाज का मलबा, सामान का मलबा या कुछ भी ना हो तो कम से कम मदद के लिए रेडियो कॉल का रिकॉर्ड तो मौजूद होता ही है। लेकिन इनके अलावा ऐसे जहाज और ऐसी फ्लाइट्स भी हैं जिनका ना तो कोई मलबा मिला और ना ही कोई और ऐसा सुराग जिससे पता चलाया जा सके कि वो आखिर कहाँ गायब हो गई। इनमें से अक्सर वाकयात बरमूदा ट्रायंगल में हुए हैं। लेकिन दोस्तों किसने ये बात सोची होगी कि संतियागो फ्लाइट 513 पहले तो ये पुरस्कार तौर पर गायब होने वाले जहाज़ों की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करवाएगी और इसके 35 साल बाद एयरपोर्ट पर लैंड करके साइंस की तरक्की की पुतकी उड़ाने वाले के मुंह पर एक ज़बरदस्त तमांचा रसीद करेगी। ये जहाज़ भी बगैर किसी सुराग के गायब हुआ था। इसका किसी कंट्रोल टावर से कोई राब्ता नहीं हुआ और कोई मीडिया की कॉल भी मौसूल नहीं हुई और ना ही इसका कोई सुराग मिल सका। इस जहाज में बज़ाहिर कोई खराबी नजर नहीं आती थी और ना ही इसकी पायलट की नाअहली को मोर्द इल्जाम ठहराया जा सकता है। दोस्तों कई बार इस जहाज ने एक बरे आजम से दूसरे बरे आजम तक हैरियत से मुसाफिरों को मंजिल मकसूद तक पहुंचाया था, लेकिन इस बदकिस्मत दिन ये जहाज पुरस्कार तौर पर गायब हुआ था। इस जहाज को ढूंढने के लिए वसी पैमाने पर कोशिशें की गई थी, लेकिन आखिरकार हार तक कर इन लोगों ने कोशिशें तर कर दी और इस जहाज को गुमशुदा जहाज़ों के फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। दोस्तों पोर्टो एग्रे ब्राजील के इस एयरपोर्ट जिस पर इस फ्लाइट ने लैंड करना था, इसके ऊपर अचानक ये जहाज मंडलाने लगता है। इसके कंट्रोल टावर के साथ कोई भी राब्ता नहीं होता और इस पायलट की तरफ से कंट्रोल टावर को लैंडिंग के लिए कोई रिक्वेस्ट मौसूल नहीं हुई। कुछ देर मंडलाने के बाद ये जहाज एक खाली जगह पर लैंड कर जाता है और इस बिन बुलाए मेहमान को देखने के लिए लोग दौड़ पड़ते हैं। जब वो इस जहाज को देखते हैं तो इन्हें अंदाजा होता है कि ये तो पुरानी टेक्नोलॉजी और पुराने डिजाइन की जहाज है। हेरो इसे पायलट और इसके मुसाफिरों का पता करने के लिए जहाज के अंदर दाखिल होते हैं तो इन्हें ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि इस जहाज के अंदर सिर्फ ढांचे मौजूद हैं। इस जहाज की इन बहान में ढांचों के साथ एयरपोर्ट पर लैंडिंग की खबर जंगल की आग की तरह हर जगह फैल गई।
اور لوگوں نے اس جہاز اور اس کے مسافروں کے ساتھ ہونے والے واقعات کو عام عوام تک لانے کا مطالبہ شروع کر دیا۔ اگرچہ لگتا تو یہ ہے کہ برازیل کی حکومت نے اس سارے واقعے کے بارے میں کافی تفصیل کے ساتھ تحقیقات کی ہے، لیکن انہوں نے حقیقت کے بارے میں آج تک کسی کو بھی نہیں بتایا۔ اس کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر لوگوں کے دلوں کے اندر ہوائی سفر کا خوف بیٹھ گیا تو ایک ٹریول کی ایک ملٹی بلین ڈالر کی انڈسٹری یکدم زوال کا شکار ہو جائے گی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی نئی ویڈیو۔ اگر آپ لوگ اس ویڈیو کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور چینل ورلڈ انفارمیشن کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔